ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। मिडिल ईस्ट में महाजंग के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जबानी वार पलटवार तेज हो गया है। ट्रंप ईरान की खामनेई सत्ता को उखाड़ने का मूड बना चुके हैं। उधर ईरान भी जवाब अमेरिका को देने के लिए तैयार बैठा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के समंदर में अपने लड़ाकू जहाज उतार दिए हैं, तो वहीं ईरान ने भी खतरनाक मिसाइलों का जखीरा बढ़ाना तेज कर दिया है, शुरू कर दिया है। दुनिया अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव पर पैनी नजर बनाए हुए है। कब क्या होगा, कैसे होगा, कौन किस पर पहले हमला करेगा, किसकी क्या तैयारी है, कौन किस पर भारी है, यह सवाल पूरी दुनिया के दिमाग में घूम रहा है। लेकिन इस बीच ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्किन ने अमेरिका को वार्निंग दे दी है, अगर उनके नेता कुछ हुआ तो अंजाम बुरा होगा। रिपोर्ट देखिए। और फिर ग्राफिक के जरिए एक बार सारी तस्वीर आपको समझाने की कोशिश करेंगे और अमेरिका ईरान पर एक्सपर्ट की राय भी सुनेंगे। लेकिन पहले हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए। मिडिल ईस्ट में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। ईरान की सरकार और अमेरिका में तनाव चरम पर है। कभी ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को धमका रहे हैं, तो कभी खामेनेई अंकल सैम को आंखें दिखा रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि ईरान में नई सरकार बनाने का वक्त आ गया है। खामेनेई की सत्ता को उखाड़ने के लिए वो तैयार बैठे हैं। ट्रंप ने अपने दो वॉरशिप भी मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिए हैं। ट्रंप की फौज ईरान पर अटैक के लिए ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार कर रही है। अब बस दुनिया की नजरें ट्रंप के अगले कदम पर टिकी है। ट्रंप ईरान पर क्या फैसला लेते हैं? ट्रंप ने खामेनेई पर अटैक के लिए क्या प्लानिंग तैयार की है? ट्रंप ने अगर ईरान की सत्ता बदलने वाला बड़ा बयान दिया है, तो फिर वो ईरान की खामेनेई सरकार पर हमला कब करेंगे? क्या ट्रंप ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार करके बैठे हैं और बस मौके की तलाश में हैं? सूत्रों के अनुसार अमेरिका ईरान के खिलाफ निकट भविष्य में युद्ध करने के लिए कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को उत्तरी अरब सागर में और भूमध्य सागर में लॉन्च कर रहा है। इसी के साथ अमेरिका ने अपने B-2 बम्बर्स का जो जखीरा है उसको दियागो रशिया में तैनात कर दिया है। लगता है कि अमेरिका किसी भी समय इस हफ्ते या हो सकता है अगले महीने तक ईरान के ऊपर एक बड़ा हवाई हमला कर सकता है। इस बार हमले में टारगेट ना सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर संयंत्र होंगे, ना सिर्फ ईरान के मिलिट्री ठिकाने होंगे, वरन सूत्र यह भी बता रहे हैं कि इस बार ईरान की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को भी निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सरकार पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप गुर्रा रहे हैं, तो वहीं ईरान भी ट्रंप के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने ट्रंप को दो टूक कह दिया है कि अगर उनके सुप्रीम लीडर खामेनेई को छूने की हिमाकत भी की तो अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं। दरअसल ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि अमेरिका अगर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई पर हमला करता है तो इसे ईरान के लोगों के खिलाफ युद्ध का ऐलान माना जाएगा। ईरान अपने ऊपर होने वाले हर एक हमले का पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। यानी ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनके लीडर खामेनेई को खरोंच भी आई तो महाजंग ईरान छेड़ देगा। खामेनेई पर हमला ईरानी लोगों के खिलाफ जंग का सीधा सीधा ऐलान होगा
और ईरान अमेरिका के हर हमले का सीधा और सटीक जवाब देगा। ईरानी सरकार पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप गुर्रा रहे हैं, तो वहीं ईरान भी ट्रंप के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ट्रंप को दो टूक कह दिया है कि अगर उनके सुप्रीम लीडर खामेनेई को छूने की हिमाकत भी की तो अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं। दरअसल ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि अमेरिका अगर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई पर हमला करता है तो इसे ईरान के लोगों के खिलाफ युद्ध का ऐलान माना जाएगा। ईरान अपने ऊपर होने वाले हर एक हमले का पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। यानी ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनके लीडर खामेनेई को खरोंच भी आई तो महाजंग ईरान छेड़ देगा। खामेनेई पर हमला ईरानी लोगों के खिलाफ जंग का सीधा सीधा ऐलान होगा और ईरान अमेरिका के हर हमले का सीधा और सटीक जवाब देगा। जैसा कि राष्ट्रपति पेजिशकियन ने कहा, अगर अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई पर हमला करता है तो क्या अयातुल्ला खामेनेई पर ये जो हमला है इसको ईरान बदला लेने की कार्रवाई में कन्वर्ट कर पाएगा? ईरान की नेवी बहुत कमज़ोर है, ईरान के पास ना के बराबर एयरफोर्स है, ईरान के पास 6 लाख की आर्मी है, लेकिन वो भी ज़मीनी रास्ते से किसी अमेरिकन बेस जो कि पश्चिमी एशिया है वहाँ तक जाकर हमला नहीं कर पाती। हाँ, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के पास काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस की मिसाइलें हैं जो कि सक्सेसफुली इजराइल तक पहुँच सकती हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये चेतावनी दी है कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को टारगेट करते हुए कोई मिलिट्री एक्शन लिया गया तो ये यूएस और ईरान के बीच में एक युद्ध की घोषणा होगी। और जाहिर है कि ईरान के जो इस्लामिक रेजिम के जो शासक हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के किसी भी मिलिट्री इंटरवेंशन को लेकर के आशंकित हैं और वो जाहिर है कि इस बात को भी वो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई करने के लिए अपने मिलिट्री जो बिल्डअप है उसको लगातार कर रहा है। दरअसल ईरानी राष्ट्रपति पेजिशकियन की अमेरिका को ये चेतावनी ट्रंप के ताजा बयान के बाद सामने आई है, जिसमें ट्रंप ने ईरान के लिए नई लीडरशिप की बात कही थी। मिडिल ईस्ट में महाजंग की आहट से पूरी दुनिया बेचैन है। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करने का प्लान बना चुके हैं, तो ईरान साफ कर चुका है कि अगर उनकी सरजमी पर ट्रंप या नेतन्याहू ने अटैक किया तो युद्ध जरूर हो और अगर जंग हुई तो फिर बड़ी तबाही तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, तो अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ट्रंप को सीधी चेतावनी दी है कि पेजिशकियन ने कहा, इस तनातनी के बीच उन्होंने कहा कि अगर खामेनेई पर आंच भी आई तो उसका माकूल और खतरनाक जवाब दिया जाएगा। जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि ईरानी राष्ट्रपति ने आखिर क्या कुछ कहा। जी हां, ईरानी राष्ट्रपति की ट्रंप को खुली चेतावनी, उन्होंने धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अगर सुप्रीम लीडर खामेनेई पर हमला करता है तो इससे ईरान के लोगों के खिलाफ जंग का ऐलान यानी युद्ध का ऐलान माना जाएगा। ईरान को अपने ऊपर होने वाले एक एक हमले का पूरी ताकत से जवाब देने का हक है और वो जवाब देकर भी रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो भी हम इसके लिए तैयार हैं। अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगी
देश होंगे, क्योंकि ईरान पर यूएस उसके सहयोगियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से अब पेजेस्कियन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी कि अगर हमला हुआ सुप्रीम लीडर पर तो इसका माकूल और सबसे खतरनाक जवाब दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ईरान के पास भी एटॉमिक पावर है, एटॉमिक मिसाइलें हैं, और अमेरिका इसी बात से खौफजदा है कि अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया, तो आने वाले वक्त में यह हमला बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि ईरान करो या मरो की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, और रिटेलिएशन होगा तो बहुत मुमकिन है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी वहां देखने को मिले। इस बीच ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन की इस धमकी के मायने क्या है, आइए आपको एक्सपर्ट्स के जरिए बताते और समझाते हैं। जी हां, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी आपके लिए जानना समझना जरूरी, क्योंकि अब यह लग रहा है कि अगर सुप्रीम लीडर खामनेई पर अमेरिका की ओर से, इजराइल की ओर से अगर हमला होता है तो इस हमले का माकूल जवाब इजराइल देगा, ईरान देगा। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। ईरान को अभी कश्मकश में है, डर सता रहा है कि अमेरिका उन पे हमला कर सकता है किसी भी वक्त। तो ईरान की तैयारी तो है, और ईरान ने बल्कि जुर्रत करी है, उन्होंने अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब को चुनौती दी है, वार्निंग दी है, चेतावनी दिया है कि अगर उनके जो सुप्रीमो हैं अयातुल्ला अली खुमैनी, उनको अगर छुआ कहीं पे भी, उनको जैसे कि उनको खरोच भी आई या कुछ भी उनको नुकसान पहुंचा, तो पेशकिन साहब जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, वो अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका को इसकी भारी कीमत उनको लगेगी। ईरान ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि वो खमेनी और ईरान के आयतुल्ला रोल के अगेंस्ट अगर यूएसए ने कोई एक्शन लिया तो वो चुप नहीं बैठेगा। और सबसे पहले उन्होंने जो झटका बोला है, ईरान ने बोला है कि वो अटैक करेगा सबसे पहले इजराइल को। इसीलिए इजराइल के नेतन्याहू ने और बाकी सब ने अमेरिका में बैठे ट्रंप को शांत होने की बात कही है। चाहे ट्रंप माने या ना माने, लेकिन इन लोगों ने दबाव डाला है, क्योंकि उनको पता है कि ये 12 दिन का युद्ध जो अभी होकर गया है ईरान और इजराइल के बीच में, जिसके अंदर B-2 बॉम्बर्स द्वारा ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अटैक किया था, स्नैपबैक सैंक्शंस आए थे, इस सब के चलते ईरान तो कमज़ोर हुआ है, लेकिन इजराइल भी कमज़ोर है। तो अपने एक्सपर्ट्स का बयान सुनिए, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने क्या कहा, फॉरेन एक्सपर्ट्स ने क्या कहा। लेकिन आइए आपको ग्राफिक के जरिए बता दें कि ट्रंप का ताजा बयान क्या है। जी हां, दरअसल अमेरिकी मीडिया में एक ताजा इंटरव्यू के दौरान ट्रंप को अली खामनेई की सोशल पोस्ट सुनाएंगे, जिसमें ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया गया। खामनेई की इस पोस्ट को सुनने के बाद ट्रंप भड़क गए और उन्होंने कहा, क्या कहा, कैसे कहा, आइए आपको बताते हैं। जी हां, ट्रंप ने भी खामनेई के बयान का माकूल और दो टूक जवाब दिया है। जी हां, जिस तरह से खामनेई जब पब्लिक अपीयरेंस हुई तो किस तरह से उन्होंने अमेरिका को लगातार धमकाया, उन्होंने कहा कि किस तरह से अमेरिका जिम्मेदार है। अब समझिए कि ट्रंप ने कहा ईरान में नई सरकार की तलाश करने का वक्त आ गया, यानी नई रेजीम जो नई सरकार है अब उसका वक्त है। एक नेता के तौर पर खामनेई फेल है, एक चीज जिसके लिए खामनेई दोषी है। उन्होंने कहा वो देश पूरी तरह से विनाश और हिंसा का अब शिकार हो चुका है, और साथ ही साथ वहां पर अब जो चीजें रही वो पहले कभी भी नहीं देखी गई, पहले कभी नहीं सुनी गई। किसी नेतृत्व को देश को ठीक से चलाने का ध्यान होना चाहिए, लेकिन वो ध्यान नहीं है जैसा अमेरिका में मैं करता हूं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दूसरी तरफ पेजेश्कियन खामनेई की बातें चल रही हैं, उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम लीडर पर हमला हुआ तो ईरान उनको माकूल जवाब देगा। लीडरशिप सम्मान से होती है, न कि डर और मौत से। ये बात ट्रंप ने समझाने और बताने की कोशिश की है। दूसरी तरफ खामनेई की ओर से जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी साफ साफ पेजेश्कियन ने कह दिया है कि अगर कुछ दिक्कत होती है, परेशानी होती है, किसी भी तरह का हमला होता है तो इसका माकूल जवाब देगा। और उनके पास भी एटॉमिक वेपन्स हैं, उनके पास भी सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जिसका इस्तेमाल ईरान कर सकता है। साथ ही साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी नाकाबिलियत है कि देश पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, महंगाई चरम पर है, लोग मर रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, इन्फ्लेशन हाई है, वहां की इंडस्ट्रीज तबाह और बर्बाद हो चुकी है। लेकिन इस बात की चिंता खामनेई साहब को नहीं है। ईरान पर ट्रंप ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। ईरान में नई सरकार की तलाश करने का वक्त आ गया, ये बात उन्होंने कही। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या खामनेई साहब सत्ता छोड़ेंगे,
क्या वो सत्ता से बेदखल होंगे? क्योंकि जिस तरह के तेवर हैं, जिस तरह का कलेवर है, जिस तरह का नैरेटिव देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता नहीं कि खामनेई साहब अब सत्ता छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स उनकी हिफाजत कर रहे हैं। और जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी जब तक आर्मी जमीन पर नहीं उतरेगी, तब तक बहुत मुश्किल है कि सुप्रीम लीडर खामनेई को सत्ता से हटाया जाए, उनको पदस्थ किया जाए। लेकिन अभी जो स्थिति है, जो हालत हाजरा है कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर सकता, इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी मुश्किल है। और इसी मुश्किल की जो वजह है उसकी तलाश में अमेरिका लगा हुआ, और इसीलिए शायद आने वाले वक्त में कुछ और दिन डिले हो, लेकिन हमला तो जरूर अमेरिका करेगा। इस बीच ईरान में महंगाई और करेंसी में गिरावट के मुद्दे पर 28 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। विरोध शुरू होने के बाद से इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी कूद गए। प्रदर्शनकारियों को समर्थन का ऐलान उन्होंने कर दिया। इससे ईरान शासन और ट्रंप प्रशासन में तनाव बढ़ गया। ईरानी शासन ने कहा कि इजराइल और अमेरिका के दखल से उनके देश में चीजें बिगड़ी हैं। शनिवार को खामनेई ईरानी जनता के सामने आए और ट्रंप पर अपनी भड़ास निकाली, उनके बारे में बातें कहीं। आखिर खामनेई ने ट्रंप को क्या कहा था, आपको ग्राफिक के जरिए ये भी समझाने और बताने की कोशिश करते, क्योंकि जब वो पब्लिक अपीयरेंस में आए तो उन्होंने सीधा सीधा जो वजह थी वो ट्रंप को बताया। खामनेई ने क्या कहा, ये फटाफट बताते हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शनों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो ट्रंप, वो अमेरिका है। साथ ही साथ खामनेई ने कहा कि ट्रंप को मौतों के नुकसान के लिए दोषी मैं पाता हूं जो ईरान पर थोपी गई है। ईरान में जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका का किया धरा है। खामनेई ने आगे कहा, ईरान में बीते 3 हफ्ते में हुए प्रदर्शन के पीछे अमेरिकी साजिश है और अमेरिका जानबूझकर ये सारी चीजें करा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्शनों में जो मौतें हुई हैं, जो वहां पर दिक्कतें हुई हैं, जो लोग मारे गए हैं, जो अनरेस्ट देश में चल रहा है, उसके पीछे अमेरिका है। इसलिए प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों के नुकसान के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, ये ट्रंप की जिम्मेदारी है। ट्रंप की वजह से ये चीजें हो रही हैं, अमेरिका का किया धरा है। उन्होंने ये भी कहा कि हालिया दंगा एक अमेरिकी साजिश थी, यानी पहले ही कहा गया कि मोसाद और सीआईए ने मिलकर अनरेस्ट पैदा किया ईरान में। अमेरिका का मकसद ईरान को हड़पना है और उसी के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए, ये मंशा तो सभी को पता है और ट्रंप जो भी नैरेटिव चलाए, लेकिन खामनेई ने उनको आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि तेहरान को खत्म करने के लिए अमेरिका ने एक प्लान बनाया है और अमेरिका उसी पर काम कर रहा है। वो जमकर बरसे ट्रंप। उन्होंने कहा कि ईरान के लोगों ने अमेरिका और ट्रंप की साजिश को खत्म कर दिया है, वहां पर पीस प्रिवेल हो गया है। लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी भी वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि खामनेई सत्ता छोड़कर हट जाए। ट्रंप को मौतों नुकसान के लिए दोषी वो पाते हैं जो ईरान पर थोपी गई। तो आपने सुना कि खामनेई जब शनिवार को पब्लिक के सामने आते हैं तो वो पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर अमेरिका का रखते हैं। उन्होंने पब्लिक की बात नहीं की, जनता की बात नहीं की, देश की बात नहीं की, उनकी भलाई की बात नहीं कही, उनके खाने की बात नहीं की, उनके घर की बात नहीं की, रोजी रोटी की बात नहीं की। वो सिर्फ आए और अमेरिका पर बरसे कि जो कुछ हो रहा है अमेरिका करा रहा है, दंगे अमेरिका ने कराए, आगजनी अमेरिका ने कराई, लोग मरे हैं अमेरिका की वजह से, ये प्लान अमेरिका का था जिसकी वजह से ईरान में अनरेस्ट पैदा किया गया और अमेरिका ईरान पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन बतौर सुप्रीम लीडर उनकी जिम्मेदारी क्या थी? उन्होंने जनता का हाल चाल नहीं जाना, उन्होंने वो मर गए लोगों के बारे में बात नहीं की, जो अनरेस्ट ईरान में उस पर चर्चा नहीं हुई, इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी इस पर चर्चा नहीं की, किस तरह से सालों से सूखा पड़ा है ईरान में, वहां पर पानी की सप्लाई कैसे होगी, बिजली की सप्लाई कैसे होगी, कैसे स्कूल कॉलेज फिर से चलने शुरू होंगे, सरकारी इमारतें कब ठीक होंगी, किस तरह से क्रूड रिफाइनरीज अपना ठीक से काम करना शुरू करेंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस दोबारा कब शुरू होगा। इन चीजों पर खामनेई साहब का ध्यान नहीं गया और ऐसा लगता है कि वो जिद में हैं, वो जिद कर रहे हैं और उन्होंने अपने देश को, अपने मुल्क को, अपनी जनता को, अपनी आवाम को कुर्बान करने का मन बना लिया है और शायद इसीलिए डिप्लोमेटिक डायलॉग्स नहीं हो रहे। नहीं तो अगर वो चाहते तो अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक डायलॉग के जरिए वहां पर हो रहे अनरेस्ट को कंट्रोल कर सकते थे, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत कर सकते थे। आवाम की सोच नहीं है, सिर्फ कट्टर सोच है और वही कट्टर सोच ईरान के खात्मे की वजह बनेगी।